ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਨਿਊਜ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਔਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਰਨ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਬਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸ ਅੱਜ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੈਸ ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਾਂ ਕੈਪਸੂਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਐਸਿਡਿਟੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਐਸਿਡਿਟੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟਣੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਕੈਪਸੂਲ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜੇ ਤੇ ਗੈਸ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਤੇ ਐਸਿਡਿਟੀ, ये ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ प्रॉब्लम ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ सॉल्व हो जाए। गोविंद जी, आपका न्यूज एशिया पंजाबी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी, वंदे मातरम। बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, आपको भी भाई साहब और हमारे दर्शकों को भी। और दर्शक जिस तरीके से हमें आशीर्वाद बना रहे हैं और अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं फ़ोन कॉल के ज़रिए, तो उसके लिए भी कोटि-कोटि नमन कि रसोई घर के प्रति उनका झुकाव देख के मेरा भी दिल धक-धक मतलब हो रहा है कि हम जो कार्य कर रहे हैं, तो अच्छा ही कर रहे हैं। तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और सभी दर्शकों का जो ख़ास करके जो मतलब कुछ ज़्यादा तो नहीं लेकिन कुछ कुछ ही दिनों में मतलब जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, तो उससे ये समझ में आ रहा है कि आज हर इंसान अपने रसोई घर की तरफ लौटना चाहता है। तो एक भाई होने के नाते हम सब आपके साथ हैं, आपके रसोई घर से रूबरू कराएँगे। जिस तरीके से हमारी दादी-नानी अपने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पूरे परिवार की स्वास्थ्य और समृद्धि की रक्षा कर पाई रसोई घर से, तो आज हम जानेंगे बातचीत के दौरान कि एसिडिटी की समस्या जो भाई साहब ने बोला कि हर घर में तो क्या किसी को गैस की गोली कोई भी दवा लेने चला जाए किसी रोग की, तो डॉक्टर उस रोग की दवा साथ में देता है, उसके साथ-साथ एक गैस की गोली देता है। बिल्कुल। तो इसी चीज़ के लिए ज बात हो रही थी हमारी, तो अगर सही बताएँ तो पर्दे के पीछे जो बात हो रही थी, पहले फेफड़ों में पानी भरने की बात हो रही थी, लेकिन भैया ने कहा कि नहीं-नहीं एसिडिटी के ऊपर करते हैं, क्योंकि हर भाई हर घर से ये परेशान है। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं कुछ शुरू करूँ तो मैं चाहता हूँ कुलवंत भाई जी आप कुछ बोलें, उसके बाद फिर मैं जी, बताता हूँ कि किस तरीके से मैं अपने ऊपर और ना जाने आज लाखों परिवार एसिडिटी से मुक्त हैं और किस जी, प्रकार हैं, वो बात कर लेंगे। जी, जी। गोविंद जी, गैस और एसिडिटी, ये 2 एक चीज़ें हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। लोगों को लगता है कि एसिडिटी अलग चीज़ है, गैस अलग चीज़ है, लेकिन गैस और एसिडिटी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये मेडिकल साइंस भी बोलती है। लेकिन अ, गैस की जो पेन है वो पेट में जो है वो फूल जाता है पेट और अलग-अलग तरीके से दर्द होता है। लेकिन एसिडिटी का दर्द जो है वो यहाँ होता है, गले में होता है। पेन बहुत ज़बरदस्त होती है। तो पहले तो दोनों को अलग कीजिए कि दोनों को पेन जो है वो अलग-अलग कैसे होता है और फिर हम आएँगे उपचार की तरफ। जी, एसिडिटी और गैस मतलब है तो दोनों एक ही, चोर-चोर मौसेरे भाई। बिल्कुल, एक में खट्टी डकारे, आपका अम्ल-पित्त बढ़ जाता है। मतलब खट्टी आपके जो पित्त का रस जो है, वो अगर आपके गैस के साथ मिलके और वो गले तक आता है, ऊपर तक आता है, तो हुँ, आपको जलन होती है। उस जलन को एसिडिटी कहते हैं कि एसिडिटी हो रही है। जी, और गैस जो है पेट में घूम जाता है, आपका हुँ, जो मल द्वार से जो गैस पास होना होता है, वो जब नहीं हो रहा होता है, तो पेट फूला-फूला सा लगता है, मन भरा-भरा सा लगता है। लेकिन उसके साथ ही जैसे ही उसमें थोड़ा-सा खट्टापन अगर बढ़ जाता है, तो वो एसिडिटी का रूप ले लेता है। यानी अगर सही मामले में इलाज जो है, अगर हम गैस का कर लें, तो एसिडिटी होगी ही नहीं। जब बिल्कुल, गैस हमारा बना ही नहीं रहेगा, तो उसमें अगर हम अम्ल बना भी हमारा, थोड़ा-सा एक्स्ट्रा अम्ल बन गया और वो पेट में ही रह गया, तो आंतों में रह गया, छाती तक पहुँचेगी नहीं, गले तक पहुँचेगा नहीं, डकार तक आएगी नहीं, तो एसिडिटी महसूस ही नहीं होगी, सिर्फ़ गैस बिल तक ही रह जाएगा। तो सिंपल बिल्कुल। भाषा में ये दोनों एक ही हैं, चोर-चोर मौसेरे भाई हैं। तो जी, तो अब ये बताएँ कि अ, गैस और एसिडिटी क्या करें हम घर पे बैठे ही?
जिससे हमारा वो गोली और कैप्सूल वाला जो 8-8, 10-10 साल, 20-20 साल से लोग गोलियाँ, कैप्सूल ले रहे हैं और अंदर उसके साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। कुछ फेफड़ों की ओर जा रहा है, कुछ गुर्दे की तरफ जा रहा है, कुछ फूड पाइप के अंदर जा रहा है और कुछ जो है वो लीवर को खराब कर रहा है। तो इससे हम बच जाएँ, घर पे बैठे ही। देखिए 2016 से पहले मुझे भी इस सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी नहीं थी। जब भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यान सुना और उनको जानना शुरू करा, तब थोड़ी-सी समस्याएँ और बीमारियों के बारे में जानना शुरू किया। तो बात समझ में आई, तो मैंने नोटिस भी किया अपने ऊपर कि वाक़ई ये सारी तकलीफ़ें मुझे भी होती है। तो देखा कि हाँ, पहले होती थी। लेकिन हमने भाई राजीव दीक्षित जी को सुनने के बाद, अपने जीवन में व्यक्तिगत तौर पे अपने और उस वक़्त हम नौसिखिया थे, एक तरह से कहने को, राजीव भाई को सुन के समाज हित में कार्य कर रहे थे। तो हम राजीव भाई के पानी के नियमों का ही पालन कराते थे। तो उससे ही परिणाम जो बहुत अद्भुत आते थे कि भैया मैंने 7 दिन, हम तो पहले कहते थे सिर्फ़ 7 दिन, आप हुँ, पानी के 4 नियमों का पालन करें। खाना हुँ, खाने से आधा पौना घंटा पहले पानी पिएँ, खाना हुँ, खाने के 1 घंटे बाद पानी पिएँ, डेढ़ घंटे बाद पानी पिएँ। पानी कभी हुँ, खड़े होके ना पिएँ, घुट-घुट करके पानी पिएँ, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पिएँ। जब 7 हुँ, दिन ये चीज़ें ही अगर जीवन में हम बदलाव करते थे, तो काफ़ी अच्छे परिणाम मुझे भी मिले, बाकियों को भी मिले। मेरे ऑफ़िस में कलीग्स में 22 लड़के होते थे, जहाँ पे मैं काम करता था, तो उनको भी ये सारी तकलीफ़ें दूर हुई। तो ये कह सकते हैं कि हम सर्वसाधारण पानी के नियमों का पालन करके हम अपने इन हुँ, समस्याओं से और इससे और गंभीर समस्याएँ जो होने वाली हैं, उनसे हम बच सकते हैं। दूसरा आता है खान-पान। हुँ, अब यहाँ पे एक भाईचारे के नाते बात समझ में आती है कि लोग कहते हैं जी खान-पान सुधारो, परहेज़ करो, मतलब ऐसा खाओ। लेकिन मैं कई बार 2 पहलुओं की तरफ सोचता हूँ, तो एक तरफ जहाँ पे हमारा कुछ ऐसे समाज हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं, हुँ, जो चिकन, मटन उनका रोज़ का दिनचर्या है। हुँ, लेकिन उनको ये समस्या नहीं है, हमें समस्या क्यों है? हुँ, 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 भई, होना तो चाहिए जब हमारा मान लें कि हम कभी-कभार मैदा, पिज़्ज़ा, बर्गर खा रहे हैं, उदाहरण के तौर पे, और हुँ, एक इंसान जो मीट, मांस, मच्छी खा रहा है दिन में 3 बार, तो हुँ, हुँ, उसे एसिडिटी की समस्या ज़्यादा होनी चाहिए, तकलीफ़ें ज़्यादा होनी चाहिए, रोगी ज़्यादा होना चाहिए और हमें कम होना चाहिए। लेकिन बिल उल्टा हम ज़्यादा हैं, वो कम हैं। हुँ, तो हुँ, हुँ, इसमें एक चीज़ में जो मैंने गौर करी कि मैं यहाँ पे एक समाज का नाम ले रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ कर दें। हुँ, हुँ, मुस्लिम समाज में इन सब चीज़ों का प्रचलन बहुत है। हुँ, लेकिन जब मैंने उनको गौर किया, तो मुस्लिम समाज में एक चीज़ देखने को मिली कि वो 5 नवाज़ी होते थे और नमाज़ पढ़ने के लिए जिस आसन का प्रयोग किया जाता है, हुँ, 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 हुँ। वो वज्रासन होता है। जी, और जिन-जिन समयों पे किया जाता है, हुँ, मतलब 1 बजे के आस-पास यानी खाना खाने के बाद या हुँ, खाना खाने से पहले, वो उनकी अपनी होती है। कई लोग ये कहते हैं भाई नमाज़ में जाना है, पहले खाना खा लेते हैं फिर जाते हैं, हुँ, शाम को हुँ, 5 बजे। कहने का मतलब कि वो हैवी भोजन को एक आसन की वजह से पचा रहे हैं। हुँ, तो हमें भी राजीव भाई को सुनने के बाद कि खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। तो ये हुँ, चीज़ों का जो पुख्ता सबूत जो मेरे मन में विश्वास उत्पन्न हुआ, वो मुस्लिम समाज को देखते हुए कि उन्होंने उनका खान-पान हमारे से मतलब थोड़ा-सा माफ़ करें, मतलब अगर किसी को लग जाए तो बुरा लगे तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आपके समाज का उदाहरण देके मैं हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बनाना चाहता हूँ। जी, जी। तो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, परहेज़ के तौर में जंक फूड तो वाक़ई तौबा करना चाहिए। हुँ, 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 मैदा, चीनी, रिफ़ाइंड, सफ़ेद नमक, इन सब चीज़ों का हुँ, प्रयोग अपने जीवन में उस तरीके से करना चाहिए, जिस तरीके से हमारे पूर्वज, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, कभी-कभार शादी-ब्याह में या घर में कभी मेहमान आ गए, तो बहुत सारे पकवान बनते थे। आज मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाबी कल्चर में, तो हुँ, डेली का पराठा है, डेली का बिल्कुल। पराठा, ठीक है? हुँ, जबकि पहले पूड़ी-पराठे तब बनते थे जब घर में जीजा, दामाद, कोई हुँ, रिश्तेदार आया। बिल्कुल। मतलब अगर बेटी आई है, बहू आई है तो नहीं बनेगा, लेकिन जीजा-दामाद, समधी-समधन आए हैं तो उनके लिए पकवान बनेंगे। तो बिल पकवान भी खाने के भी अलग-अलग, भई हर दिन त्योहार क्यों नहीं है? महीने, 2 महीने, 3 महीने पे त्योहार रखे गए हैं। सर्दियों के मौसम में ज़्यादा त्योहार हैं। क्यों? क्योंकि सर्दियों में हम कुछ भी खाते हैं, पच जाता है। हुँ, तो इन चीज़ों को भी हमें अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा।
दवाएं घर में जो अपनी रसोई घर में जो उपलब्ध है, मैं उन दवाओं की बात करते हैं कि हम किन चीजों को खा के, अगर हमारे पास एसिडिटी हो गई, उल्टा सीधा हमने खा लिया और एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी का रोग लगा हुआ है, अगर रोग लगा हुआ है, उनके लिए मैं एक पाउडर बताऊंगा जो रसोई घर के पाउडर का इस्तेमाल करके उसको नियमित सेवन करके अपनी दवाओं से बच सकते हैं। और जिन्हें कभी हो जाए, जैसे मान लिया कि आज हम गए भाईचारे में कहीं बैठे, थोड़ा ज्यादा खा लिया, पसंद आया और ज्यादा खा लिया और अब बदहजमी हो गई, तो ठीक है, हम घर में क्या कर सकते हैं कि उसी वक्त हमारी एसिडिटी और जल गैस की समस्या शांत हो सकती है। तो रसोई घर में उपलब्ध सबसे उत्तम औषधि, महान औषधि, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो 100 अन्न को पचाने की ताकत रखती है। आयुर्वेद शास्त्र में भी कहा गया है कि रसोई घर की वो बेहतरीन औषधि जिसका नाम है अजवाइन, ये अजवाइन खुद ही नहीं पचती, 100 अन्नों को पचाने की शक्ति रखती है। तो अजवाइन हल्का सेक लें तवे पे, उसमें काला नमक मिलाएं और चबा-चबा के खा लें, पीछे से गुनगुना पानी पी लें या अजवाइन काला नमक को पानी में उबाल के पी लें चाय की तरह। इस तरीके से अजवाइन से आप गैस की समस्या को खत्म कर सकते हैं। अब गैस की समस्या के साथ अगर जलन है, गैस की समस्या को खत्म करने के लिए आप सौंठ का भी इस्तेमाल करें। सौंठ को भी इसी तरीके से काले नमक के साथ ले सकते हैं, पानी में उबाल के पी सकते हैं। जो लेकिन अगर गैस में एसिडिटी है, जलन है, तो हमें इनके साथ जीरा है, सौंफ है, धनिया है, छोटी इलायची है, इनका सेवन करना चाहिए। तो घर में अभी मुझे आज भी याद है, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, 8-9वां महीना चल रहा है, रीना बहन है देहरादून की, उनको फ़ोन आया, भैया मेरे को ना बहुत गले में जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा। और मैंने कहा क्या पार्टी? कह रहे हाँ भैया कुछ बाहर खा लिए भाई, बहुत ज़्यादा। तो मैंने कहा ठीक है, एक काम करो, गर्भावस्था है, 9 महीने हैं, चाहे तो हम यहाँ पे गर्भ तासीर की औषधियाँ भी सेवन करा सकते हैं। लेकिन उसकी जलन इतनी ज़्यादा थी, मैंने उसको बोला कुछ नहीं गुड़िया, आपके घर में जीरा है, धनिया है, सौंफ है, मिश्री है, छोटी इलायची है, जो-जो चीज़ें हैं उसे लो, आधा चम्मच मुँह में रखो, जैसे आपने भी खाने का स्वाद लिया था ना, बढ़िया सा चबा-चबा के खा रहे थे, अब इसको चूस-चूस के इसका रसपान करो। मात्र उसने 1 से 2 बार करी, आधे-आधे घंटे में, क्योंकि कष्ट ज़्यादा था तो जल्दी-जल्दी कर लिया, तो वो दूर हो गया। यानी कि यहाँ पे आपको एक ही प्रयोग में 4 दवाइयाँ, औषधियाँ जो मिल गई कि जीरा है, धनिया है, सौंफ है और मिश्री, इन सबको मिला के चबाने से एसिडिटी, जलन वाली एसिडिटी खत्म होती है। इनमें से कोई एक भी ले सकते हैं, सारे ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आपके घर में आंवला पाउडर पड़ा है, कुछ नहीं याद आ रहा है, आंवला पाउडर पड़ा है, आंवला पाउडर और मिश्री लिया, उसको मुँह में रख के चूसे और उसका रसपान कर लीजिए, जलन कम हो जाती है। मुलेठी पड़ी हुई है, मुलेठी मुँह में रखिए, 10 से 15 मिनट मुँह में रखते हुए चूस लीजिए, एसिडिटी खत्म हो जाती है, गैस खत्म हो जाता है। लौंग पड़ा हुआ है, घर में 2-3 लौंग पड़े हैं, 2-3 लौंग कूट के मतलब मुँह में डालें और उसका रसपान करें, तो उससे लौंग से भी एसिडिटी और गैस, मतलब ये सिंपल रसोई घर में पड़ी हुई हर चीज़ आपकी गैस और एसिडिटी में काम करती है। कुछ नहीं मिल रहा है, काला नमक लीजिए, पानी में डालिए, घोलिए और उसको पी लीजिए, स्वाद के अनुसार। नींबू है, हर घर में। आज से मैं मतलब आपके माध्यम से, न्यूज़ एशिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, विनती कर रहा हूँ कि कुछ ना कर सकें तो अपने-अपने घरों में काँच के जार में नींबू लेकर आएँ और नींबू में नमक डाल के छोड़ दें। आप उसे भूल जाएँ कि आपके घर में कहीं नो आपने नमक और नींबू मिला के रखा है। 2 साल बाद, 1 साल बाद वो नींबू आपका काला होके मिलेगा, एकदम बिल्कुल, सूखा हुआ, बिल्कुल। और उसको ज़रा-सा, क्योंकि पहले आज देखिए आज हमारे घरों में बहुत सारी चीज़ें, मुलेठी भी उपलब्ध है, आँवला भी उपलब्ध है, मिश्री भी उपलब्ध है, बहुत सारी चीज़ें। पहले पुराने जो हमारे गाँव घर की स्थितियाँ, परिस्थितियाँ थी, तो बहुत कम चीज़ें होती थी। लेकिन जो चीज़ें होती थी, वो बहुत ही कारगर होती थी, अनोखा, जो आज हमारे पास नहीं है। नींबू का काला वाला अचार हमारे घरों में नहीं है, जिसको लगा ना बनाने में ज़्यादा कुछ लगना, एक नींबू एक जार लिया और नींबू ली और नमक डाला, छोड़ दिया। और वो पहले
गाँव के हर घरों में मुझे दादी नानी में याद है कि जब भी हमें कुछ होता था, वो कहती थी जा नमकीन वाला अचार लेके चूस ले। हुँ, नमकीन वाला अचार, उसे नमकीन नमकीन अचार बोलते थे कि नमकीन वाला अचार लेके चूस ले, और हम उसे चूसते थे और हमारी समस्या दूर हो जाती थी। हुँ, त्रिफला भी है, जिनके घरों में त्रिफला हो, त्रिफला को उबाल के काढ़ा बनाएँ, उसमें हुँ, थोड़ा-सा नमक, हुँ, मिश्री जो भी दिल करे, नमकीन, मीठा जो भी है, उसे उबाल के पी लें। हाइपर एसिडिटी में उस वक़्त काम आता है। हुँ, मुलेठी है, धनिया धनिया है, सौंठ है, जीरा है, लौंग है, सौंफ है, हींग है। आयुर्वेदिक औषधियों में एक बहुत अच्छी औषधि है, चिरायता। कई चिरायता। लोगों को हाइपर एसिडिटी के साथ-साथ बुखार की समस्या होती है। हुँ, हुँ, तो हुँ, इसमें चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। चिरायते का पाउडर, मुलेठी का पाउडर और मिश्री का पाउडर मिला के इसका अगर हम सेवन करते हैं, तो एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी चल रही हो, बुखार चल रहा हो, अब फ़ीवर है, एसिडिटी है, बहुत सारी चीज़ें आदमी सोच समझ के क्या दें, क्या ना दें, तो ऐसी कौन-सी चीज़ जो बुखार में भी काम कर रहा है, चिरायता हमारे लीवर को भी ठीक करता है, हमारे चर्म हुँ, रोगों को भी ठीक करता है, हमारी किडनी को भी ठीक करता है, मतलब और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एसिडिटी में भी काम आ रहा है। तो हुँ, हम उसके चिरायते को मतलब मुलेठी और मिश्री के साथ मतलब इनका पाउडर मिक्स करके रखें और चौथाई-चौथाई चम्मच हर 20-25 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बाद चूस लेते हैं, तो हुँ, इससे हाइपर एसिडिटी बुखार के समय हुँ, उसमें काम आता है, बुखार के साथ गैस बना हुआ है, उसमें काम आ सकता है और ऐसे भी अगर चर्म रोग की शिकायत हो रखी हो, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी ये रक्त शोधन का भी काम करता है, रक्त को साफ करता है। हुँ, गुलकंद है, जिन्हें खाने-पीने का शौक है कि भई मैं कुछ खा के मज़ेदार थोड़ा-सा अच्छी चीज़ खा के अपनी एसिडिटी ठीक करूँ, तो उन्हें गुलकंद का सेवन करना चाहिए। हुँ, हुँ, कई हमारे यहाँ सौंफ, मिश्री आजकल हर जगह मिल जाता है, सौंफ, गुड़ हर जगह मिल जाता है खाना खाने के बाद खाने के लिए। लेकिन गलती क्या हो रही है कि आज सौंफ, गुड़ खाते तो ज़रूर हैं, लेकिन सौंफ भी कौन-सा लाते हैं फैंसी वाले रंग-बिरंगे, जिस पे बिल्कुल। केमिकल से अलग से पेटेंट मतलब सुंदर दिखने वाला, हुँ, सुंदर-सुंदर टेढ़ी-मेढ़ी सुंदर बोतलों में भर के बेचे, तो उसको उठा के ले आएँगे, ये ज़्यादा काम करेगा। अरे! घर में पड़ा हुआ सौंफ भी बहुत अच्छा काम करता है। भले देखने में खराब है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा है क्योंकि उसपे केमिकल नहीं डाला गया। तो इस तरीके से अब एसिडिटी के लिए कौन-सा ऐसा पाउडर हम घर में बना के रखें, जिसका सेवन करें लंबे समय तक हुँ, और तकलीफ होने पे भी और ऐसे लंबे समय पे, तो उसके लिए हमें लेना है जीरा, हुँ, धनिया, सौंफ, जीरा, धनिया, सौंफ ये तीनों बराबर, हुँ, ये तीनों चीज़ें बराबर होंगी। सोंठ जो होगा और अजवाइन जो होगी, जीरा का आधा। अगर हमने सारी चीज़ें 2-2 चम्मच लिया है, तो सोंठ और अजवाइन हुँ, आधा-आधा रहेगा, हुँ, मतलब 1-1 चम्मच रहेगा। हुँ, नमक, काला नमक, सेंधा नमक स्वाद के अनुसार। हुँ, 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 हींग मतलब ये में मान के चलिए 2 चम्मच अगर वो है, तो हींग जो है चौथाई चम्मच। हुँ, इसमें से जीरे को, धनिये को सेंकना है, हुँ, हुँ, अजवाइन को भी हल्का सेंक सकते हैं या अजवाइन को नहीं भी सेंक सकते हैं। इन सब का बारीक पाउडर बना के रख लें। हुँ, इसमें से जब भी आपको अगर एसिडिटी का रोग लगा हुआ है, गोली आप खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आधा से 1 चम्मच खाने के बाद गुनगुना पानी पिएँ, हल्का गुनगुना पानी और कम से कम 100 कदम चलें हुँ, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मतलब हाइपर एसिडिटी का मतलब पहले रोग था और तकलीफ़ भी हो रही है, तो इसको जल्दी-जल्दी करना है। ऐसे हुँ, अगर आप खाना खाने के बाद इसे लेने की आदत में डाल लेते हैं, तो आपको गैस की गोलियाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हुँ, जिन्हें सर्दियों में दर्द भी हो शरीर में और एसिडिटी की समस्या है, हुँ, तो लौंग यानी लहसुन को भून लें घी में अच्छे से और हींग है, पहले से शुद्ध हींग आप बाज़ार से लेके आए हैं, आप मान के चलो शुद्ध हींग है। फिर भी उसको दोबारा ग घी में भून के चौथाई चम्मच हींग का पाउडर और भुने हुए लहसुन, इन सबको पेस्ट बना लें। मिश्री है तो मिश्री, गुड़ है तो गुड़। दिन में 3-4 बार 1-1 चम्मच सेवन करते हैं, तो हाइपर एसिडिटी, गैस की समस्या और दर्द की समस्या और कब्ज़ की समस्या
क्योंकि इसमें घी भी है, तो हमारा कब्ज नाशक भी हो जाता है। तो इस तरीके से रसोई घर में और बहुत सारी चीजें अगर बात करें तो हमारे घर अभी जैसे मौसम है, मूली का रस पीते हैं तो उससे एसिडिटी कम होती है। गाजर का रस पीते हैं। मूली का रस तो जो एसिडिक होता पहले ही एसिडिक होता है, वो तो जलन करता है नहीं, अंदर जा। ऐसा है ना, जो रस है मतलब हाँ, मूली के रस में काला नमक मिला के अगर हम पीते हैं, गाजर का रस में मिला के गाजर का रस पीते हैं, ये सारी चीजें मतलब जो है हमारी एसिडिटी को खत्म करता है। लेकिन ये तो जलन वाला चीज मैंने पिया, मूली का रस पिया, ये तो बहुत जलता है अंदर जब जाता है। तो फिर आप उसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए और मिश्री मिलाइए। अच्छा। हाँ, मतलब जो इस मौसम में मिल रहा है उसमें हम्म, एक्चुअली क्या है, मूली वाकई खाते वक्त तो जलन देता है, हम्म, डकार आता है तो गंदा सा डकार लगता है उसका हम्म, स्वाद, लेकिन उसका जो असर है बॉडी पे, अब देखिए कई बार आपने सुना होगा किसी को पीलिया हो जाए तो कहता है जी आप मूली का रस पियो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पीलिया इन द सेंस लीवर का ऐसा रोग जहां हमारा लीवर खराब हो रहा है, लीवर में गर्मी बढ़ रही है, जॉन्डिस, जॉन्डिस तो इसको। वहां पे ये हमें मूली का प्रयोग किया जाए। हाँ, मूली का सेवन जैसे खीरा और मूली के बारे में परंपराओं में कहा गया है, सुबह का खीरा खाया हुआ हीरा, मतलब सुबह का खीरा अगर हम खाते हैं तो हीरा है। हम्म। मूली भी सुबह अच्छी होती है। शाम का खाया हुआ खीरा पीड़ा, मतलब शाम को अगर हम खीरा खाते हैं तो हमारे हमारे शरीर में पीड़ा पैदा करता है। अच्छा, और रात में खाने चाहिए खीरा? नहीं, और शाम को अगर हम मूली खाते हैं तो ये सूली पे चढ़ाता है। मतलब अच्छा। यूं कह लें, सुबह की मूली मूली और रात की मूली सूली। सूली, क्या बात है। तो ये चीजें क्या कह तो रहा हूँ, अब एक छोटी सी चीज अगर हम इसे परंपराओं की तरफ से झांक कर देखें हम्म, कि क्या होता है, मूली को हम रात को कैसे क्यों नहीं खाते। पहले क्या था, आज हमारे पास फ्रिज है, बहुत सारी चीजें हैं, हम उखाड़ के ले आके रख लेते हैं, ठीक है। हम्म, अगर हम पुरानी परंपराओं के अनुसार चलें तो शाम को मूली खाने का मन है और सुबह मूली निकाल के लाया है तो शाम तक तो मूली मुरझा जाएगी। बिल्कुल। खाने में तो आनंद आएगा नहीं। हम्म, अब वो मूली शाम को उखाड़ नहीं सकते क्योंकि पेड़ को छूना पाप है, हम्म, पत्ते तोड़ने पाप है। तो ये कुछ चीजें बिल्कुल। अगर हम उसको आपस में, मतलब ये बातों की बात है, मतलब मेरा मानना है, मैं तो ये ऐसे ही सोच सोच के खुश रहता हूँ और ऐसे ही अपना विश्वास बढ़ाता हूँ कि परंपराओं में जो चीजें हुई है। और आप लोगों को सभी को कहूँ कि ये मूली का अचार भी बहुत अच्छा है। हम्म, मूली का अचार आप लगाएं, और मूली का अचार लगाना तो दुनिया में नींबू के अचार से थोड़ा सा मुश्किल, जैसे नींबू का अचार बहुत आसान है, तो मूली का अचार मतलब उससे थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा। मूली लाएं, छीलें, उसको छोटे छोटे टुकड़े करें, आपको गोल पसंद है गोल करें, लंबा पसंद है लंबा करें, जैसे मर्जी पसंद है उस तरीके से करें। थोड़ी देर नमक डाल के छोड़ दें, उसके बाद उसमें से पानी छूट जाएगा, उस पानी को निकाल लें, निथार लें और उसको धूप में सुखा दें। हम्म, धूप में सुखाने के बाद पतीले में डालें हम्म, मूली को, उसके बाद सरसों का तेल और जो भी घर के गरम मसाले, जिन मसालों से आप अचार बनाते हैं, किसी को अजवाइन ज्यादा पसंद है, मेथी ज्यादा पसंद है, किलौंजी ज्यादा पसंद है, मिर्ची ज्यादा पसंद है, वो सब हम्म, डालें और हम्म, उसको आपस में मिला के छोड़ दें। ये एक ऐसा अचार है जो पहले दिन से खाया जा सकता है। मतलब हम्म, अभी बना, देखिए कच्ची मूली खाने का रिवाज है। बिल्कुल बिल्कुल। कच्ची मूली खाते हैं, तो हम्म, भाई मूली पे मसाला लगा हुआ है तो उसको क्या अचार बनने का इंतजार करो, खाओ उसी वक्त से। बिल्कुल। गोभी भी ऐसे खाई जा सकती है, शलगम भी ऐसे खाए जा सकते हैं, गाजर भी हाँ, ऐसे खाई जा सकती है। तो ये इस तरीके से गाजर का अचार, मूली का अचार, ये सारे अचार बनाने के प्रावधान इसलिए थे। अब इसके फायदे क्या, हम रात को मूली नहीं खाते, मेरी वाइफ को थोड़ी सी एलर्जिक प्रॉब्लम है, हो जाता है ठंड के मौसम में, हर किसी को होता है। अब अब हम फलों की बात करें, हमारे ऐसे ऐसे कौन कौन से फल हैं, जैसे मूली का अचार खाना चाहिए, अचार सारे खाने चाहिए। अचार इसलिए बनाए जाते हैं कि जिन फलों को सिर्फ, मतलब राजीव भाई के व्याख्यान से ही हमें मालूम हुआ, तो इससे पहले तो मालूम नहीं था। आम को संभालने की टेक्निक सिर्फ भारत में है, मतलब हम्म, आम के स्वाद को बरसों तक संभालने की टेक्निक सिर्फ भारत में है, अचार के रूप में, बिल्कुल। सेक के रूप में, मैंगो सेक के रूप में, और दूसरे टेट्रा पैक के रूप में आप 6 महीने बाद, 8 महीने बाद एक्सपायरी लिख सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। आम का अचार तो जितना पुराना होता जाएगा उतना फायदेमंद। तो ये जो परंपराएं हैं हमारी। अब हम बात करते हैं फलों के ऊपर, हमारे ऐसे कौन कौन से फल हैं जो हमारी एसिडिटी की समस्या को दूर करता है। हम्म, देखिए, जिन फलों में
खट्टापन है, हुँ, खट्टापन, वो आपकी एसिडिटी को बढ़ाएगा। हुँ। सिट्रिक फल जो जिन होता है। हाँ, जैसे सिट्रिक एसिड फल है और हुँ, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, जो फल की तासीर ठंडी होती है, वो हुँ, आपकी एसिडिटी को कम करेगी। हुँ, जी, तो ये फल है, आप अपना फल अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, बाकी सबसे अच्छा तो ये होता है कि अभी जैसे हुँ, हुँ, मौसम के फल रोग के हिसाब से पहले ही अच्छे होते हैं। हुँ। अंगूर है, अंगूर खाने से एसिडिटी दूर होती है, कब्ज़ दूर होता है। तो जी। भाई जिस मौसम में आता है, उस मौसम में खाने में सही है। हुँ, वो गर्मी का हमारे मौसम। यहाँ हमारे यहाँ थोड़ी-सी गलती क्या हो गई है कि हम हो गए हैं स्टेटस वाले, स्टेटस सिंबल। भाई हमारे घर में 5 फल आने चाहिए, चाहे वो इस मौसम में पैदा हो या ना हो। हुँ, तो ये कुछ दिक्कत हैं, तो अंगूर का सेवन करना चाहिए, बहुत अच्छा है। जो माताएँ-बहनें एसिडिटी की भी समस्याओं से पीड़ित हैं, मासिक धर्म की समस्याओं से पीड़ित हैं, सफ़ेद पानी की समस्याओं से पीड़ित हैं, उन्हें शतावरी के पाउडर का सेवन साथ में कर लेना चाहिए। इन हुँ, उपचारों के साथ शतावरी की पाउडर आते हैं, उसका काढ़ा बना के पी लें, उसकी फंकी ले लें मिश्री के साथ, ताकि उनकी समस्याएँ ये दवा ही नहीं, अब पता चला उनको अलग से एसिडिटी की दवा खानी पड़े, उससे अच्छा है कि आप अपनी जो रोग में जो दवा है, हुँ, मैं हुँ, तो ये कहूँगा कि आप सभी अपने रसोई घर को पहचानें कि हुँ, हुँ। आपकी तकलीफ़ क्या है? कौन-कौन सी तकलीफ़ है? रोग कौन-कौन से हैं? और शारीरिक कष्ट कौन-कौन से हैं? कौन-सी ऐसी रसोई घर की औषधि है, जो आपके शारीरिक कष्टों पे काम कर रही है? जैसे मान लें जोड़ों में दर्द है, किसी के जोड़ों में दर्द है और एसिडिटी रहती है, वे अपने घर में हल्दी, मेथी, सौंठ ये हमारे जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी दवा है, पाउडर बहुत अच्छा है। हुँ, अब क्या एसिडिटी पे काम करेगी? भई करेगी, नहीं करेगी, ये जानना है। अगर करती हुँ। है, तो इसका सेवन करें, बजाए कि एक एसिडिटी का पाउडर अलग से बना के, अलग से दवा खाने से बचें। जी, जी, ये जी। जान इस तरीके से अपने आप को पहचानना होगा, रसोई घर के औषधियों को जानना होगा। जी। इस मौसम में अभी सर्दियों का मौसम है, मेथी बहुत अच्छे से उपलब्ध है। मेथी के पत्तों का रस हुँ, मतलब आधा कप मेथी के पत्तों का रस और आधा कप पानी, इसे मिला के अगर हम पीते हैं, ख़ास करके जो डायबिटिक पेशेंट हैं हुँ, हुँ, हुँ। और हाइपर एसिडिटी से पीड़ित हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही उत्तम है। बाकी हर कोई पी सकता है, थोड़ा बहुत 2-4 दिन तो हर कोई पी सकता है, लेकिन एक जैसे रूटीन में अगर जो लंबे समय तक कोई पी सकते हैं, तो ज़रूर पिएँ। मेथी के साग के उसका रस बना के और उसमें पानी मिला के पिएँ। क्योंकि सीधे अगर पिया जाए तो 1 दिन नहीं पिया जाता है, जो हम बार-बार कहते हैं कि चीज़ें आपकी स्वादिष्ट होनी चाहिए, इलाज आपका स्वादिष्ट होना चाहिए। जी, तो अ, गोविंद भाई, ये तो हो गया गैस, एसिडिटी का ये जो आपने घरेलू उपचार बताया था। आप हर बार जो है वो कोई ना कोई होम्योपैथी की दवाई भी इसमें बता देते हैं। हालाँकि आप हर बार ये बोलते हैं कि होम्योपैथी का मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन जो आपके तजुर्बे से जो आप निकल के आती है बात, वो भी बता दीजिए? जी, होम्योपैथ में सबसे सरल औषधि है नक्स भूमिका, उनके लिए बहुत अच्छा काम करता है। जो मेंटली ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिनका काम रात को जागने का है, हुँ, हुँ। बैठे रहने का काम करते हैं, उनके लिए नक्स भूमिका बहुत ही उत्तम औषधि है। इसकी 30 पावर की 2 बूँद शाम को ले लें। जब कभी तकलीफ हो रही हो, तो उस वक़्त भी ले लें। इसके साथ कार्बोवेज होम्योपैथ की बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी 30 पावर की 2 बूँद सुबह-शाम ले सकते हैं। चाइना होम्योपैथ की मेडिसिन है, लेकिन ये एसिडिटी पे उस वक़्त बहुत अच्छा काम करती है, जब पेट आपका लग रहा है कि अफ़रा हुआ है, फूला हुआ है। तो हुँ, चाइना की 30 पावर की 2 बूँद ले सकते हैं। लाइकोपोडियम एक और बहुत ही उत्तम औषधि है, जो आपकी एसिडिटी के साथ-साथ इसका एक बहुत ही बेहतरीन लक्षण है। लाइकोपोडियम को हम इस्तेमाल तब करते हैं जब किसी भी रोगी का, किसी भी भाई-बहन के जो कष्ट हैं, वो शाम को 4 बजे से 8 बजे के बीच में तीव्र हो जाता है या वो कष्ट आ जाता है। दूसरा, खाना खाने के बाद
जैसे खाने का मन नहीं कर रहा है, कुछ ज़बरदस्ती खा रहे हैं, खाने के बाद उल्टी जैसा मन हो रहा है, इच्छा नहीं हो रही, डकार आ रहा है, खाना खाते-खाते भी आ रहा है, तो उसमें होम्योपैथ की लाइकोपोडियम बहुत अच्छी दवा है। अब जो भी भाई-बंधु आप अपने जीवन में एक कॉम्बिनेशन के तौर पे, जो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, आप अपने डॉक्टर से भी ले जाके ले सकते हैं, लेकिन मैंने जो प्रैक्टिस के तौर पे राजीव भाई को सुनने के बाद होम्योपैथ की तरफ लौटा, तो जो एक कॉम्बिनेशन मिला हमारे हाथ, उसमें नक्स भूमिका, कार्बोवेज, लाइकोपोडियम, चाइना, ये चारों मेडिसिन 30 पावर की बराबर मात्रा में एक अलग शीशी में आप मिला लें और उसकी 2 बूँद सुबह, 2 बूँद शाम अगर आप सेवन करते हैं, तो हाइपर एसिडिटी की समस्या लगभग 60 से 70% भाई-बहनों की समस्या को नष्ट कर देती है। बाकी जितने भी हैं, कुछ दूसरे हैं, तो बाकी दवाइयाँ अभी पड़ी है, तो उनका भी तो कहीं न कहीं उपयोग होना ही चाहिए। इसीलिए शायद कामयाबी एक चीज़ से नहीं मिलती हमें। जी, तो गोविंद भाई आपने एक बेहतरीन जानकारी दी है, पर दर्शकों को ये बता दें कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है। ये प्रोग्राम सिर्फ़ और सिर्फ़ जानकारी के लिए है और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फ़ायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। दिस प्रोग्राम इज़ नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज़ ओनली फॉर नॉलेज सेक, ये अंग्रेजी में हमारा डिस्क्लेमर है। तो गोविंद भाई आपने एक बार फिर बेहतरीन जानकारी दी है हमारे दर्शकों को, उम्मीद करते हैं कि बहुत-बहुत पसंद आएगी और आप ऐसी जानकारियाँ अक्सर लेके आते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, वंदे मातरम। जाते-जाते अपना नंबर भी बता दीजिए ताकि जो आपसे संपर्क करें तो करना चाहते हैं तो वो संपर्क भी कर लें। 99514811 9958148111। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी, वंदे मातरम। तो ये थे गोविंद भाई जिन्होंने हमें एसिडिटी और गैस के बारे में बेहतरीन जानकारी दी है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और फटाफट से ये वीडियो को शेयर करिए क्योंकि हर घर में एक बंदा ज़रूर है जिसको एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम है। तो किसी न किसी के तो काम आने वाली है। अगर एक के भी काम आ गई, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे, एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद। वंदे